हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। आज का जो पेपर होगा वो मैराथन के रूप में हम देने वाले हैं, यानी पेपर नंबर 17 से लेकर 30 यानी 30 तक के पेपर को जितने भी प्रश्न आते हैं उन सारे प्रश्नों को उठाया गया है। इससे पहले हम लोग सुपल्या पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। आज यह मैराथन के रूप में ले रहे हैं। इसका एक ही कारण है मैराथन के रूप में लेना, क्योंकि अब ग्रुप डी का भी फिजिकल होने वाला है, तो उसी का तैयारी करते हैं, तो जिसमें मुझे समय नहीं मिल पाता है, तो इसलिए लगातार वीडियो भी नहीं आती है। और वो फिजिकल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर लगातार वीडियो आएगी। उससे पहले जैसे जैसे समय मिलता है तो वैसे मैराथन के रूप में वीडियो मिल जाएगा। पहले 1 या 2 वीडियो आती थी, लेकिन अब एक ही वीडियो आएगी, थोड़ी लंबी वीडियो होगी। तो एग्ज़ाम नज़दीक है और जल्दी से जल्दी आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम देने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अक्सर क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। इस वीडियो में हम लोग जीके के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, दूसरे वीडियो में केवल हिंदी के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, आज का वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, 1 घंटा से ज़्यादा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, यह सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम ओनली जीके के प्रश्नों को लिए हैं, करंट अफेयर्स के प्रश्नों को छोड़ दिए हैं, क्योंकि यह एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, तो 2020 वाले करंट अफेयर्स अधिकतर थे, जो कि अभी पढ़ना औचित्य नहीं है। आपको 2022 वाले प्रश्नों को देखना है, करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, तो इसलिए इसमें सिर्फ जीके के प्रश्न किस टाइप के आते हैं तो वो देख लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इस वीडियो को वायरल करने में हमारी ज़रूर सहायता कीजिए और जो जो दोस्त हैं उनको उनके बीच शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 32। म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब हो जाएगा HCl। इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है? सही जवाब हो जाएगा ओम का नियम, यानी V = IR। ये करंट अफेयर्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिका। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला? सही जवाब हो जाएगा विजेंद्र सिंह, जबकि सौरव गांगुली, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग ये क्रिकेटर थे। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? गृहिणी कार्य। तो किसे शामिल किया जाता है? एक फर्म में काम करना, एक नए घर का निर्माण, बाजार में मछली बेचना। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? सही जवाब हो जाएगा रामचरितम रामपाल चरित। द लास्ट स्किन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? द लास्ट स्किन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक हैं राकेश कौल। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई है? सही जवाब हो जाएगा अवधी। दशहरे के पर्व को डैश के नाम से भी जाना जाता है? विजयादशमी। चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? सही जवाब हो जाएगा
नागालैंड। महेश भूपति और लियंडन पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था? 1999 में। मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है? रुद्रप्रयाग में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व घटी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। ये करेंट अफेयर्स है। बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ग्रीडा नामक लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ऑक्सीजन। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? नीज। पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता? तो ये नहीं हो सकता, इसमें यह शामिल देश सरकार को अध्यक्षता रूप बरकरार रखना चाहिए, ये गलत है। जबकि कौन सही है देखिए, यह उस नियम और सिद्धांतों के समुच्चय के रूप में कार्य करता है जिनके आधार पर देश को नियंत्रित किया जा सकता है। यह कुछ आदर्शों को सहमति देता है जिन्हें देश में बरकरार रखा जाना चाहिए। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 1605 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? राजस्थान। नाहरगढ़ किला राजस्थान में है। डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है इसका अध्ययन है डेमोग्राफी। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे? आंगन के आसपास। अनकियानट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो डैश की संस्कृति को विशेषित करता है? असम। दक्का में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया, यानी दक्का यानी ढाका में। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, तो ये गलत है। जबकि कौन सा सही है? तो यह मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन चाहता था। लीग का गठन 1906 में हुआ था। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह द्वारा किया गया था। फराह खान ने फिल्म डैश के लिए फिल्म फेयर 2021 सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का पुरस्कार जीता? दिल बेचारा। ये करंट अफेयर्स है। डैश की धारा 20 मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है? तो सही जवाब हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। निर्गम मूल्य क्या है? यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है, निर्गम मूल्य। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, यानी A = v-u/t। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ये गलत है। जबकि कौन सही है? तो यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
यह कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण कम है। इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा ने लोहे के अयस्कों की खोज कहाँ की थी? सही जवाब हो जाएगा राजहारा की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले या वाली पहले या पहली संगीतकार थे या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन गलत है, जबकि सही है वो पढ़िए। राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज की दर से संबंधित है। राजकोषीय नीति में कर नीति, व्यय नीति, निवेश या विनिवेश रणनीति और ऋण या अधिशेष प्रबंध शामिल है। कौन सा शहर 24 अगस्त, ये करंट अफेयर्स, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो मालदीव। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा त्रिपिटक। जिसमें त्रिपिटक में कौन कौन होते हैं? तो अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में डैश के लिए आरक्षण प्रदान करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। थरबोई कंदीगई कन्ननकोट्टई जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः उड़ीसा से संबंधित है? बाली यात्रा ओडिशा, अम्बुबाची मेला असम। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? विद्युत चुंबकीय। निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर की हत्या कर दी गई? 1675 ईस्वी में। लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो भिलाई, छत्तीसगढ़, ये सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज ससिपिटेबल टू फायर इफ कीप्ड इन द ओपन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविती पूजा मुख्य रूप से डैश राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन-ए-इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म शुरुआत की? अकबर। हृदय के एक चक्र यानी एक कार्डियक साइकिल में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? एक बार। निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? नंद वंश। डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी? मृदुला सिंह। वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग डैश के खेल में किया जाता है? फुटबॉल के खेल में। संताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? संताराम ग्रेगरी डेविड
रॉबर्ट्स। महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार डैश में मनाया जाता है, तमिलनाडु। 1991-92 में पहला डैश विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। निम्न में से किसी तरल अस्थियों तथा मांग एवं अवधियों देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? सांविधिक चल निधि अनुपात। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष डैश में कोरापुट पारंपरिक कृषि को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में घोषित किया, 2012। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड डैश जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खंड 9। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1882 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। लेला फर्नांडीज डैश की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, कनाडा। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ। उमानंद असम में स्थित एक डैश है, यह है द्वीप। विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत रॉबर्ट डार्विन के द्वारा थे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1907 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? इंडक्शन मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश तक समय समय पर बैठक की, 3 वर्ष तक। राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर इसमें रहने वाले डैश के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें पूजनीय माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा चूहों के लिए प्रसिद्ध है। द फेमस 5 साहसिक उपन्यासों की एक श्रृंखला है, इसके लेखक या लेखिका का नाम क्या है? एनिड ब्लिटन। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है? सर्बिया से। कर्नाटक के बसवन्ना और उसके साथी जैसे अल्लामा प्रभु और आकम महादेवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य में किस आंदोलन की शुरुआत की? वीर शैव। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है? धारा 354C। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? चेरो। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था? सांख्य संप्रदाय से। किस भारतीय राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे अधिक पदक जीते? महाराष्ट्र। मैराथन में अधिकाधिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? 26 मील 385 गज। निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य। हेपेटाइटिस बी डैश में होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है, यकृत में। 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात की जाने वाली नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग डैश थी? 95। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? 1950।
उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? कृषि भूमि, अरेबल लैंड। द इंडिया वे स्ट्रेटजिक फॉर एन अनस्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? एस जयशंकर। दारा सुको के पिता का नाम क्या था? शाहजहां। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार के डैश होते हैं? बसा होते हैं। 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स। नृत्य की किस शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है? भवाई। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? 31वें संविधान संशोधन। हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? सुल्तान इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है? कछुआ। अक्टूबर 2020 में टाइफून मोलावे किस देश से टकराया था? वियतनाम। निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? असम। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर रॉबर्ट अल्टमैन द्वारा विकसित एक ऋण शोधन अक्षमता पूर्वानुमान सूत्र है? जेड स्कोर। वंदना लूथरा एक भारतीय प्रेरणादायक उद्यमी हैं जो निम्न में से किसकी संस्थापक हैं? BLCC हेल्थ केयर। निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर में शामिल कर दिया गया? सही जवाब हो जाएगा उत्पाद शुल्क। मूसा पाराडिस्का का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा केला। निम्न में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? विटामिन सी। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? चेनाब। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निषेध तत्व के रूप में राज्य से आय की स्थिति सुविधाओं अवसरों में असमानताओं को कम करने की अपेक्षा की गई है? 44 में। एशिया में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला कपड़ा मिल जल्द ही कहाँ चालू होगा? महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो ये नेताजी का जन्म स्थान संग्रहालय कटक में है। अगला प्रश्न है डैश राष्ट्रीय जूट नीति डैश में तैयार की गई थी जिसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, किसानों के लिए जूट की अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। सही जवाब हो जाएगा 2005। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को मुख्य निकाय के रूप में नियंत्रण प्रदान करने के लिए डैश में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 1925। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। पंडित सारंग देव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ डैश अध्याय है? सही जवाब हो जाएगा 7। अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? गोल्फ के खेल। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच
कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी? सही जवाब हो जाएगा पल्लव। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। निम्न में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? महाश्वेता। निम्नलिखित में से कौन 2014 में पहला भारतीय मूल का NBA खिलाड़ी बना था? सही जवाब हो जाएगा गुरसिमरन भुल्लर। FM रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? एडविन H. आर्मस्ट्रॉन्ग। शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कौन सा राज्य अग्रणी है? सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। निम्न में से कौन सी पुस्तक R.K. नारायण द्वारा लिखित है? स्वामी एंड फ्रेंड्स। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? परितारिका। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा कोलकाता। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे? सही जवाब हो जाएगा मेलुहा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी KM बीनामोल किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स। मौलिद निम्न में से किस त्यौहार का दूसरा नाम है? मिलाद उन नबी। 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ एक समझौते था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। BR अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। GVA अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। GVA का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड। द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश से संबंधित है? तो स्पोर्ट्स और खेलों में उत्कृष्ट कोच। भारत के संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था? 1951 में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति। राजस्व बंदोबस्त की माहवारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये पहला गलत है, जबकि सही है वो समझिए। इस प्रणाली के तहत भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था। इस प्रणाली की अवधारणा होल्ट मैकेजी ने दी गई थी और इस प्रणाली का प्रस्ताव 1822 में पेश किया गया था। क्यूपेम और करचरेम नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा गोवा में स्थित है। MSP में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है? सही जवाब हो जाएगा गेहूँ और चावल। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से निम्न के दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ, जयपुर और लखनऊ। अगला प्रश्न है, एक धूमाकृत अपवाह पैटर्न डैश है। जब नदी सारणी मैदान क्षेत्र की ढलान के साथ प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदियों के साथ एक वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती है। रासायनिक क्षारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्षार स्पर्श में साबुनी, स्वाद में कड़वे और संक्षारक होते हैं। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है?
भगोड़ा आर्थिक अधिनियम 2018। निम्न में से किस वृक्ष या पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी उपचार में किया जाता है? तुलसी। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? 1973। महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिरों स्थापत्य से संबंधित नहीं है? ऊर्ध्वाधर। सिम्बैक्स 20 क्या है? भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? पाइका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई, तत्कालीन बम्बई में बिमल चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया था? दिसंबर 1885। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया? क्रिप्स मिशन। एजी टांसले ने 1935 में डैश की अवधारणा प्रस्तुत की? पारिस्थितिकी तंत्र। आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय किस देश में स्थित है? यूएई। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है? सही जवाब हो जाएगा यानी 10 मंडलों में विभाजित हैं। ए प्रॉमिस्ड लैंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है? बराक ओबामा द्वारा लिखित पुस्तक है ए प्रॉमिस लैंड। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग डैश प्रतिशत के बराबर होता था? 50%। 2015 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट कितने राज्यों में पर केंद्रित थे? सही जवाब हो जाएगा 5। किसी देश की जीडीपी उस देश में डैश माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप है? सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक 3 वर्ष में। अगला प्रश्न है सौमित्र चटर्जी जिनका नवंबर 2020 में देहांत हुआ निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? अभिनय से। मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? यात्रा वेतन। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निर्देश किया गया है कि धारा 18 के प्रावधानों के तहत डैश वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है डैश ने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 जीता था? तो आयुषी ढोलकिया। लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को निम्न में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? डी से निरूपित किया जाता है। मांडो त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मांडो है गोवा से संबंधित। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव डैश के महीने में आयोजित किया जाता है? जनवरी महीने में आयोजित किया जाता है। डैश ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो कोयला सही जवाब हो जाएगा। नहर की एक जल गिरवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है डैश कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा उत्थापन प्रणाली।
किस प्रणाली को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी को। बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1526। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप लगाया था? उधम सिंह। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया? 1765 में। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्मजीवियों के विकास की रोकथाम के लिए परीक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा पंजाब। अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी राशिद खान इंडियन प्रीमियर लीग में डैश के लिए खेले? सनराइजर्स हैदराबाद। स्थानांतरित कृषि को किस रूप में जाना जाता है? स्लैश और बर्न। कंपनस्वरी वाद्य यंत्रों को नाट्य शास्त्र में क्या कहा गया है? धनवाद्य। भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 डैश में 17 में डैश को वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया है? बांस को। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? चांद। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? सही जवाब हो जाएगा गोंड। निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं? गुलाब। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्र भूमि सांवर झील स्थित है? सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमीज स्नाइपर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाइचुंग भूटिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासन कामकाज की भाषा थी, ये गलत है। तो सही कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206 से 1210 तक शासन किया। दिल्ली पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी। दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को देहली वाल कहा जाता था। सही जवाब। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई? सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो डैश में स्थित है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में। डैश का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संघ यानी WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? घासीदास। निम्नलिखित में से कौन सा
16 महाजनपदों में से एक नहीं था। कामरूप 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? तो प्लेग विषाणु जनित रोग नहीं है, जबकि रोजियोला, एड्स और इबोला ये विषाणु जनित रोग है। अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष। निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? मैथन बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है, जबकि मेट्टूर, कल्लईनारी, कृष्णराज सागर ये सभी कावेरी बांध पर बना है, नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप की व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश न किया जाए? तो इसका सही जवाब है गति का प्रथम नियम। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? तो ये मुंडारी नृत्य। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने। दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए? 104। बसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है। निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक किशोर के रूप में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? युजवेंद्र चहल। पक्के बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बासु परांजपे का संबंध किस खेल से था? सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया था? हंटर आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? पादप। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? पेनगंगा। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट डैश में प्रस्तुत किया गया था? 2021। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती। खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून नेता थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 2008 में शुरू की गई थी। जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया। इसका शीर्षक निम्न में से क्या था? गेहूं की क्रांति। मध्य प्रदेश और भारत के कुछ अन्य राज्यों में प्रतिवर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने में युवाओं और शक्ति के देवता के सम्मान में जनजातियों द्वारा इनमें से कौन सा कृषि उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा करम महोत्सव। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खाद्यान्न में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24। सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1875। भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? सही जवाब हो जाएगा मैसूर।
अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष ग्रेग वाकरले निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? ये न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। राजा मान सिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था? तो ये शासन किया था ग्वालियर पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी? लोथल। नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना में डैश शामिल होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान मूल्य। डैश नहर निर्गम के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारबंदी। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है? एजोवैक्टर। मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया? 1968। सिरोही लिली महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चापचार कूट। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में घोषणा की थी कि वह गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ मंत्रिमंडल की स्थापना करेगी? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? विजयालय। नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्न में से संबंधित है? संवैधानिक ढांचा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? दफला ये नहीं है, जबकि जयंतिया, गारो और खासी मेघालय में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? कैलोरी और जूल। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट और शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट शिक्षा मंत्री विभाग का प्रभार किसके पास था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अब इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अब जो सेट होगा वो 31वां सेट होगा, यानी 30 सेट हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके